आर्ट ऑफ वर्किंग के आज के सत्र में हम राष्ट्रगीता पर विचार करेंगे। पंथ जाति भिन्न भिन्न लेकिन राष्ट्र शक्ति समान। लोक प्रेम भाव निर्मल, कुटुंब स्त्री पुरुष शक्ति प्रबल। राष्ट्रशास्त्र महासत्व, मनुष्य शक्ति जीवन महत्व। यशदायी आदर्श कृति, सुख दुनियादारी प्रचिति। राष्ट्र में पंथ जाति भिन्न भिन्न है लेकिन राष्ट्र शक्ति समान है। हम सब एक है, हम सब एक की भावना सब मानव जाति में होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना होती है तो वो राष्ट्र बलवान हो जाता है, महान बन जाता है और वो शक्ति राष्ट्र के काम आ जाती है। लोग जो है प्रेम भाव से जीते हैं, उनका जीना निर्मल बन जाता है। जैसा कि निर्मल ग्राम वैसा निर्मल शहर। गांव में लोग प्यार से जीते हैं, शहर में भी जीते हैं, लेकिन गांव और शहर में अंतर है। गांव की शक्ति और शहर की जो कृति है वो अलग है, भिन्न है। गांव में हमारे घर रहते हैं, मकान रहते हैं। गांव से हम शहर आते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं, पैसा कमाते, गांव में बेचते। हमारे घर वाले हमारे पैसे की राह देखते ही, अभी ये महीना ख़त्म होने को आया, अभी तक पैसा आया नहीं, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे। हर घर के आदमी शहर में रहते हैं, 2 रहते हैं, 4 रहते हैं, भाई भाई रहते हैं, पिताजी रहते हैं, पति रहता है। शहर आता है गांव से पैसा कमाने के लिए। कोई लोग तो दूर देश जाते हैं, परदेश जाते हैं और पैसा कमा के लेके आते हैं, जीने के लिए। कुटुंब स्त्री पुरुष प्रबल है। कुटुंब स्त्री पुरुष, कुटुंब के स्त्री पुरुष है, उनकी जीने की शक्ति प्रबल है। वो हारते नहीं है। पैसा नहीं है, समस्या आ गई, चलो महीना निकाल लेते हैं, अगले महीने की राह देखते हो। खुद भी परिश्रम करते हैं, नौकरी करते हैं। राष्ट्र शास्त्र महासत्व, राष्ट्र का शास्त्र जो है, राष्ट्र का संविधान जो है, वो मनुष्य को बल प्राप्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करते ही था। मनुष्य शक्ति जीवन की महत्व है, बढ़ाता है, जीवन महत्व बढ़ाता है। मनुष्य शक्ति जो है वो अपरंपार है, बहुत बड़ी है। यशदायी आदर्श कृति, राष्ट्र की जो प्रतिमा है वो यशदायी है और मनुष्य की कृति आदर्श है। जग सुख की प्रचिति, दुनियादारी की प्रचिति। मनुष्य जीता है दुनियादारी करने के लिए, और दुनियादारी के बिना उसको जीना आता नहीं। गांव वाले हैं, समाज वाले लोग हैं, उसको टोकते हैं,
देखो कैसा जी रहा है, पैसा दबा के रखा है बगल में, निकालो बाहर और जियो शान से। लेकिन ये सब चीज़ें जीने वालों को मालूम होती है, उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने लिए जीता है, अपने लिए मेहनत करता है। ऐसा होकर भी उसे दुनिया के लिए जीना पड़ता है। समाज उसे जीना नहीं देती। बंद कमरे में तुम जी नहीं सकते कोई, तो समाज से लेना देना करना पड़ता है। राष्ट्र का संविधान है, उसे श्रम हक प्रदान करता है। फिर भी मनुष्य को जीने के लिए समाज का आधार लेना पड़ता है, और ऐसा जो करते नहीं उनको समाज टोकता रहता है। कोई लोग हैं जो समाज का टोकना इतना मन पे नहीं लेते, तो उनको उड़ा देते हैं, जाओ मैं समर्थ हूँ जीने के लिए, मैं जीऊँगा अपने तरीके से। उनके विचार स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र विचार के लोग हैं। और ऐसे लोग समाज में कुछ करके दिखाते हैं। यहाँ हर किसी को अमीर बनना है, किसी को गरीब नहीं रहना है। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा है। गरीबी किसको चाहिए नहीं। फिर भी गरीबी उनका पीछा छोड़ती नहीं, वो पीछे पीछे चली आती है, दौड़ती है, जीवन के आगे दौड़ जाती है और मनुष्य को हैरान कर देती है, मनुष्य के ऊपर संकट लाती है, बहुत संकट। मनुष्य इतना हैरान हो जाता है कि बोलते हैं अभी ये जिंदगी में छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ मेरा प्राण। श्रम है उनको ऐसा करने नहीं देता, उसको जकड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको आशा दिखाता है, नहीं तुम ऐसी बात मत करो, तुम इससे भी बाहर निकल जाओगे, तुम्हारी जो नाव है नदी के पार हो जाएगी। तुम डरो नहीं, संघर्ष करो, लड़ते रहो, जीते रहो, शान से जियो, अपमान से नहीं। और इस सिखाने की सीख जो है श्रम देता है, सबको देता है। श्रम एक महासंधि है, एक बहाना है। हम सब लोग श्रम के वंशज हैं, सब प्राणी पक्षी पशु मानव, पेड़ पौधे, जमीन, पानी, सब। श्रम के बिना हमें कुछ संभव नहीं हो, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें श्रम करना ही है, श्रम के बिना हम जी नहीं सकेंगे। प्राणियों के लिए खाना खाने के लिए शिकार करने के दौड़ना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है बाप को, फिर इसको शिकार मिलता है। और मनुष्य को तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके दिमाग में एक ही चक्र चलता है, अगर कल मैं काम पे नहीं गया तो मेरा बॉस मुझे काम से निकाल देगा, मुझे मेमो देगा। अगर मैं लेट पहुंचा तो मुझे वो कुछ ना कुछ बोलेगा। मनुष्य के बारे में श्रम की जो चेतना है वो बहुत संवेदनशील है। ये जो श्रम है ना, ये मनुष्य के लिए पैदा हो गया है, प्राणी मात्रों के लिए नहीं है। क्योंकि मनुष्य को तो हाथ दिए हैं, किसने दिए? निसर्ग ने दिए, ईश्वर ने दिए। और एक काम करने के लिए,
समाज की सेवा करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए दिए हैं। अगर एक हाथ ऐसे जुड़ नहीं जाते तो उसका कुछ फायदा नहीं है। और हाथ ऐसे जुड़ जाने से इसका कुछ कम नहीं हो जाता। ये नमस्कार है। नमस्कार अगर हम श्रम से करते हैं तो वो आशीर्वाद देता है, अच्छी भावनाएं हमारे मन में पैदा होने के लिए बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। ये जो श्रम वारसा है, ये वारसा आगे लेने जाने के लिए मानवजात पैदा हुई है। और ये श्रम है एक आइकॉन की तरह है। ये प्रेरणा देता है दुनिया को, मानव जाति को। महापराक्रमी, विश्व विक्रमी श्रम है। ये कोई ऐसा सादा ऐरागरा नहीं है। एक बार तुम्हारे हाथों में उसने हाथों को जकड़ लिया, समझो तुम्हारी बात बन गई। तुम इस दुनिया में शक्तिशाली बन गए। जहाँ भी हाथ डालोगे सोना निकलोगे। जहाँ भी तुम्हारी उंगली लगेगी वो चीज़ तुम्हारी शक्तिशाली श्रम शक्ति से उजागर हो जाएगी। बहुत तेज शक्ति है श्रम में। पहले लोग डरते हैं, भाई ये काम मुझसे कैसा हो जाएगा। उसके मन में बहुत से शंका आ जाते हैं, बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। ये काम मुझसे होएगा कि नहीं, मैं करूँ कि नहीं, फिर इसमें कुछ चूक हो गई तो बॉस तो मुझे चिल्लाएगा। फिर वो डर के मारे और डरते डरते काम करने लगता है। ऐसा काम अगर करते रहता है, ऐसे उसके 4-5 साल निकल गए तो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। प्रैक्टिस कम मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर हो गई उसी काम की, कोई ड्राइवर है समझो, गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है, 5 साल हो गए, उसका लाइसेंस पुराना हो गया। पहले तो वो 2 व्हीलर चलाता था, बाद में 3 व्हीलर चलाता, बाद में 4 व्हीलर, बाद में बड़े बड़े वो कारनामे करने लगता है। बड़े वाहन चलाता है और आराम से चलाता है। उसको नींद नहीं आती। उसका हाथ स्टीयरिंग पे बैठा रहता है। उसको रास्ता बराबर दिखाई देता है और वो गाड़ी जो है बराबर जहाँ उसको जाना है वहाँ तक ले जाता है। इतना परफेक्ट निष्ठ हो जाता है कि उससे चूक नहीं होती। जो चूकते हैं उनको सज़ा मिलती है, उसको दंड मिलता है, वो अपघात हो बोलते हैं ना, उसको एक्सीडेंट बन जाता है। नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये जो बात है ना, ये बात श्रम पे लागू पड़ती है। तीखी नज़र से श्रम को देखना चाहिए, तब छोटी छोटी बातें तुम निकाल लोगे और अपना जीवन बना लोगे। आर्ट ऑफ वर्किंग एक बहाना है व्यक्ति को बनाने का, व्यक्ति को मार्ग दिखाने का। लेकिन श्रम जो है ये बहाना नहीं है, ये सच है कि करना पड़ता है। हमारे हाथों में जो शक्ति है वो आई कहाँ से, वो पैदा कैसे होती है, फिर वो जाती कहाँ है। इन प्रश्नों का सवाल मनुष्य को अनेक सालों से है। आज तक उसको मालूम नहीं पड़ा ये कैसा होता है। जब आदमी काम देखता है तो उसका दिमाग तेज हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है और उसके दिमाग में आइडिया पर आइडिया आने लगते हैं। ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैं वैसा करूँ।
डेवलप हो जाता है उसका दिमाग। और वो काम है अलग अलग तरीके से होता है। एक ही काम अगर आप 10 लोगों को देंगे तो 10 लोग अलग अलग तरीके से एक ही काम करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। हम स्कूल में जब निबंध लिखते हैं ना 10वीं कक्षा में परीक्षार्थी होकर, तो सबका निबंध अलग रहता है। सबकी बुद्धि एक नहीं है, अलग अलग है। सोचने की जो बात है अलग अलग है, और उसी सोच के अनुसार हम श्रम जो करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन कार्यालय में, कंपनी में जॉब चार्ट के हिसाब से काम करना पड़ता है। जो तुमको जॉब चार्ट है उसी के तरीकों से तुमको काम करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। काम वही का वही रोज है, वही करना है, लेकिन उसमें चूक नहीं होना चाहिए। ऐसे अनेक सवाल श्रम चुटकी में छुड़ा लेता है। अगर कोई गृहिणी है वो पौधों को पानी दे रही है रोज, पौधा बढ़ जाता है, वो नमस्कार करती है, पौधा और बढ़ जाता है। गृहिणी का काम क्या है? पानी देना है। पौधे का काम क्या है? बढ़ना है। ये जो कार्य है निरंतर चलता है। इसमें एक प्रेम भाव निर्माण हो जाता है, अपनापन पैदा होता है। श्रम है प्रेम पूर्वक दूसरे को सिखाने की चीज़ है। तो वो चाबी लगा के तिजोरी में बंद करने की चीज़ नहीं है। आपके पास अगर कौशल्य है किस बात का, आपको अगर मालूम है बातें, तो दूसरे को दान करो। दूसरों को दान करने से उस चीज़ की, उस कौशल्य की शक्ति बढ़ जाएगी, कौशल्य विकास हो जाएगा, वो भी श्रमी बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन मेरे से ज़्यादा अगर वो दिमाग वाला बन गया तो मेरी तो नौकरी गई, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, उल्टा तुम्हारे कंपनी का काम अच्छी तरह से और बढ़ेगा। अपवाद है, होता है इसमें 19-20 होता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में बहुत से काम पड़े हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, नहीं आती है, नहीं खुलवाएगी, इसमें वो किसी को जॉब मिल जाएगा। श्रम है वो एक जगह बैठा नहीं है, वो लक्ष्मी की तरह चंचल है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, परसों यहाँ है। चहल पहल चलती रहती है उसकी, क्योंकि श्रम कभी थकता नहीं है, व्यक्ति थकती है, थकान व्यक्ति को आ जाता है। ये बात ध्यान में रखो। काम करके करके हमारे हाथ, दिमाग, पैर थकते हैं। रात में हम नींद लेते हैं, सुबह ताज़ा बन के जाग लेते हैं, फिर वापस काम करना शुरू कर देते हैं। ये निरंतर चलता रहता है। जब तक हमारा शरीर हमें को साथ दे रहा है, हम काम करते रहते, हम श्रम करते रहते, हम परिश्रम करते रहते। यही तो जीवन शक्ति है। अगर हमने काम करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर सिकुड़ जाएगा। हमारी जो हड्डियां है, हमारा जो रक्त है, वो काम करना बंद कर देगा, फिर हम बीमार हो जाएंगे। बीमारी बढ़ने से आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है, दुरुपयोगी होता है मनुष्य जीवन के अंत में। ये तो निसर्ग का चक्र है, नया जाता है, पुराना जाता है और नया आता है, ये चलता ही रहता है। नए से नया पैदा होता है, जुना तो गया, और नया और नया। जिसे हम आधुनिक बोलते हैं, जिसे हम अत्याधुनिक बोलते हैं। अत्याधुनिक श्रम दुनिया में पैदा होते हैं। जुने जो पद्धतियाँ है काम करने की, व्यापार करने की, वो कालबाह्य हो जाती है और नई जगह उसकी लेती है।
यही श्रम की शक्ति है, यही श्रम का विश्वास है, यही श्रम की ताकत है। ये बात मनुष्य ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।